गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग लाइट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के जो क्वेश्चन होंगे हमारे वे सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड के साथ साथ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें फिजिक्स को रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स को हमें सीखना है, ठीक है। और सीखेंगे कैसे? जब हम हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखेंगे ना, तो आपको न्यूमेरिकल हो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप आसानी से कर जाओगे। समझो, ठीक है, कि एक्चुअल में फिजिक्स होता क्या है, उनके कॉन्सेप्ट को समझो। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होगा फिजिक्स आपके लिए, ठीक है। तो हमने आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो आइए एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके एग्जाम व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं? आंसर यस, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप हमारी थ्योरी क्लास किए होगे, है ना, तो हर एक क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उनको करिए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर, है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो उस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन, है ना। रिलेशन यूज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर भी आपका हो गया होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए, तो रिलेशन हम जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, वो फोकल लेंथ का 2 टाइम होता है। ये हमारा होता है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो आपको क्या दिया हुआ है? तो आंसर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है 20, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, और हमको फोकल लेंथ निकालनी है। तो 2 का यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, इधर होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 20/2 इक्वल टू फोकल लेंथ, और 2 10 जा, है ना, 20, तो आपका 10 होगा फोकल लेंथ, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस यूनिट में होगा वही फोकल लेंथ की यूनिट होगी। तो आंसर है सेंटीमीटर में है, तो ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आप सर मैच कराइए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इजी है, ओके। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर, यस, राइट आंसर। 10 मीटर, ये देखिए 10 मीटर है, ये आपका नहीं है ना। 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आपका नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर है ना, और उसके बाद ये क्या है? 0.1 मीटर। अब देखो, तो 0.1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे ना, ओके। तो ये देखो, ये 100 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा 10 सेंटीमीटर। सर ये भी ऑप्शन सही है ना, यस, ये भी आपका सही है आपका, ठीक है, 0.1 मीटर। तो यही होता है एग्जाम में, ठीक है, आपका टेस्ट लिया जाता है कि आप करेक्ट आंसर दे क्या सकते हो, क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना होता है, सही है, ओके। तो इस तरह से ए और डी आपका ऑप्शन सही होगा। ये तो हमने आपको जानबूझ के एमसीक्यू दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपका टेस्ट ले आप सीखे क्या हो, है ना। लेकिन हाँ, आपके क्वेश्चन में एक ही टिक लगाना होता है, ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है, कि ताकि एक ही ऑप्शन सही हो, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इमेज कैसा होगा? इरेक्ट एंड इन लार्ज।
उस मिरर का आपको चूज करना है जो आपको इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। ठीक है, तो आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है। अब इमेज फॉर्मेशन में आपने प्लेन मिरर में भी पढ़ा हुआ है, प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन। तो प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज की साइज होती है कि नहीं? इरेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन कैसा होता है? इनलार्ज होता है, सेम साइज ऑब्जेक्ट होता है आपका प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो इरेक्ट और इनलार्ज, ठीक है, किस में बनता है? अब हम कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स में हमारा क्या होता है? तो कॉन्वेक्स में हमारे सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट के पोजीशन देखने को मिलता है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट रखें तो कहाँ बनेगा? एक पॉइंट पर यानी फोकस पर बनेगा, और या तो फिर इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखें, ठीक है, तो आपका इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन होते हैं, और जो दोनों इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? आपको छोटे बनते हैं, इरेक्ट बनते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? इरेक्ट और इनलार्ज। ठीक है, तो ऐसा आपको, ठीक है, हमने जब आपको बताया था कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन, है ना, उसमें मिला था मेकअप मिरर, है ना, इसी को बोलते हैं। यस, वही है आपका। ठीक है, तो इरेक्ट और इनलार्ज इमेज किस में हमको मिलता है? ठीक है, प्लेन मिरर में नो। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आंसर है नो। ठीक है, कॉनकेव मिरर में आंसर है यस। इसमें हमको बनता है इमेज फॉर्मेशन, आप सीखिए। ठीक है, उसमें ये सब मिलेगा। ठीक है, और कॉनकेव लेंस नो। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारा सीधा और बड़ा इमेज देता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है किसके बीच में? ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तब ये इमेज बनता है आपको। ठीक है ना? ओके, ये हुआ आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। विच मिरर वी प्रीफर अ रियर व्यू मिरर इन ए व्हीकल? ठीक है, व्हीकल में जो हम रियर व्यू यानी हम अपने व्हीकल में, ठीक है, जो साइड में लगा हुआ मिरर होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। ठीक है, वह कौन सा मिरर होता है? ठीक है ना, ये आपको पता है। तो आंसर है कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि हमको पीछे के जो भी ऑब्जेक्ट हैं, है ना, वो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे में हमको दिखे, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम व्हीकल में जो रियर व्यू मिरर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? तो आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। आंसर यस, राइट आंसर। कॉनकेव मिरर ये आपका गलत है। ठीक है, प्लेन मिरर आंसर है नो। ये होता है नॉन ऑफ एबव, आंसर है ये भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम अपने व्हीकल में प्लेन मिरर भी यूज करते हैं, है ना, तो ये मिरर कहाँ लगा हुआ होता है? समझ रहे ना? हाँ, जो हमारे ड्राइवर अंकल होते हैं, ड्राइवर भैया होते हैं, जो भी हैं, उनके जस्ट सामने यहाँ पर लगा हुआ होता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये ड्राइवर भैया क्या हीरो बनने के लिए लगाए हुए हैं प्लेन मिरर। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है। वह जो प्लेन मिरर होता है वह पीछे की गाड़ियाँ का मतलब पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको देखने में, और उस गाड़ी पर क्या लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है, जैसा कि एम्बुलेंस लिखा होता है ना, गाड़ी पे उल्टा लिखा हुआ होता है। हाँ, ठीक है, ये जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर व्हीकल में वहाँ लगाया जाता है। ये जो ड्राइवर होते हैं यहाँ सामने लगा हुआ होता है। ठीक है, ताकि एम्बुलेंस पीछे आती हुई दिखे, और उस पर जो लेटर लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस उल्टा, वह कैसा दिखे? सीधा दिखे। समझ में आया ना? हाँ, तो वहाँ पर हमारा वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, लेकिन साइड में हमारा कौन सा मिरर होता है? जो पीछे की गाड़ियाँ देखने में जो साइड में लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना? यस, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ये आसान है,
ठीक है, ये आपका पहले जैसा क्वेश्चन है, एकदम वही आपका हमने आपको बताया। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एंड फोकल लेंथ, यही तो है आपका। ठीक है, तो यहां पर रखिए, इस फार्मूले में रखिए, आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है 32 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 32 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, हो गया आपका आंसर, ये 16 इक्वल टू फोकल लेंथ। अब देखो, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कौन से यूनिट में है, ये भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये है 32 सेंटीमीटर, तो ये भी जो आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा, तो 16 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखिए 16 मीटर, ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका गलत है, 16 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक है, और 1.6 मीटर, ठीक है, ये बताइए आंसर नो, ये भी नहीं है आपका। अगर इसमें आप, ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये भी चेक कर लेना होता है। ठीक है, ओके, तो ये भी नहीं है, और आपका है ये भी नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कर लीजिएगा, फिर से हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखिए, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर, ठीक है, इंटर ऑब्लिकली इन टू वाटर। ठीक है, एयर से इंटर कर रही है कहाँ पे, वाटर में, और क्या होती है, ऑब्लिकली होती है, यानी बेंड होती है। ठीक है, डज द लाइट रेज बेंड टूवर्ड्स द मिरर आर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल, ओके, यहाँ पे नॉर्मल, तो मीनिंग हुआ कि लाइट कहाँ से, एयर से कहाँ इंटर कर रही है, वाटर में, है ना, यानी रेयर से डेंसर मीडिया में इंटर कर रही है कि नहीं। बस वही आपको बताना है कि जब लाइट बेंड होगी वो किधर होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे नॉर्मल। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा है रेयर मीडिया से जब लाइट डेंसर मीडिया में इंटर करती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, बस राइट आंसर आपका। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, यस राइट आंसर। बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, आंसर है नो। ये कब होता है, जब लाइट हमारा डेंसर मीडिया से रेयर मीडिया में इंटर करता है। ठीक है, सी है आपका नो बेंड, बेंड होता ही नहीं है ना, ऐसा थोड़ी ना है। ओके, नॉन ऑफ दिस, ये भी नहीं है, तो राइट आंसर है आपका बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रेस्पेक्टिवली, यानी केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, टर्पेंटाइन का जो है 1.47 है, ठीक है, और वाटर का जो है वो 1.33 है। ठीक है, इन विच ऑफ दीज मटेरियल डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। ठीक है, ऐसे कौन से मीडियम में लाइट सबसे फास्ट होगी, केरोसिन में, टर्पेंटाइन में या फिर वाटर में। तो आपको हमने बताया हुआ है या आपको पता होगा, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें लाइट फास्टेस्ट होगी, है ना, बस। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिख रहा है वाटर का, वाटर मटेरियल का, तो उसमें स्पीड की जो लाइट होगी वह फास्टेस्ट होगी देन, मतलब केरोसिन और टर्पेंटाइन से फास्टर होगी लाइट, ठीक है, वाटर में, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है। ठीक है, रेयर मीडिया है देन टर्पेंटाइन एंड केरोसिन। तो राइट आंसर को देखिए, केरोसिन होगा, केरोसिन में सबसे फास्ट होगा, आंसर है नो। वाटर में आंसर है यस। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा लाइट उसमें फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो वाटर इज अ राइट आंसर। टर्पेंटाइन नो, नन ऑफ दिस नो, ठीक है, केरोसिन नो, ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास रेयर टू डेंसर, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5,
ये आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ये आपको निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है, आपको गिवन है, ये होता है। तो आपको निकालना है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी ग्लास मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी ये आपको निकालना है ना। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और स्पीड ऑफ लाइट के बीच रिलेशन बताया हुआ है, आपको पता भी है। ठीक है, वही आप रिलेशन यूज करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये है आपका सोल्यूशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन, बताइए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, वैक्यूम, वेरी गुड, वैक्यूम या फिर एयर, ठीक है, वैक्यूम या फिर एयर, ओके, डिवाइड बाई क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूले में रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आपको गिवन है, ठीक है, ये है आपका 1.50 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आगे यूनिट, ठीक है, ये दिया हुआ है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यही हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वह क्या होगी, ठीक है। तो हमने मान लिया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमको निकालना है। तो इसको आप यहाँ पर लाओ, इसको आप यहाँ पे लाओ, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है आपका स्पीड इन ग्लास, हमको निकालना है, इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ये, यस 1.50, तो 1.50 1.5 राइट कर सकते हैं, ठीक है, ये हुआ आपका। 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए, 10 का मल्टीप्लाई नीचे, डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा। तो वेलोसिटी यानी स्पीड इन ग्लास इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो 10 या 30 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपका क्या होगा 15 होगा, और 10 के घाते ये 8 है, तो 15 दूना 30, यानी स्पीड इन ग्लास मीडियम इक्वल टू 2 × 10⁸, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटी जो हमको दिया हुआ है वह कौन से यूनिट में है, तो आंसर है मीटर पर सेकेंड में है, तो ये भी आपका होगा मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 2 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, आंसर है नो। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका मैच कर रहा है ना, ये आपका राइट आंसर। 2 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, नो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नो, आपने 2 × 10⁸ कैलकुलेशन में लाया है, ठीक है, तो राइट आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, ये हुआ आपका, ठीक है। तो आगे हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और ये जो आपका होमवर्क है, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपका होमवर्क है ये, ठीक है, देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया है। इसके जस्ट पहले ही अभी हमने क्वेश्चन किया है ना ग्लास का, ठीक है, समझ रहे ना, तो ग्लास में जो वेलोसिटी होती थी हमने निकाला था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, तो वैसे ही एकदम सेम आपको कॉपी करना है, ठीक है, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसमें से जो राइट आंसर है आप हमको बताइएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो एक लेंस है जिसका पावर 1 डायोप्टर है, तो उसका फोकल लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, हाँ, तो हमने आपको बताया, क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, और अगर आप क्लास नहीं अटेंड किए हो तो हम फिर से बहुत ही जल्द यानी 1 नवंबर से कोशिश करेंगे कि इस लाइट चैप्टर का फिर से एक बार हम आपको रिवीजन करा दें। ठीक है, एकदम डिटेल्स में, ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपका एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन हो वह बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, तो ये है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस कितना है, 1 डायोप्टर है, तो आपको फोकल लेंथ बताना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, ठीक है, पावर और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वह होता है पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो लेंस का पावर है उसकी यूनिट क्या है, डायोप्टर। तो पावर का एसआई जो यूनिट होता है वह डायोप्टर होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम ये एसआई में लेंगे, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी एसआई में होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर पावर हमने लिया एसआई में, तो फोकल लेंथ भी हमको एसआई में लेना होगा और हमको मिलेगा मीटर में। तो हमको दिया है पावर 1 डायोप्टर, ठीक है, आपको फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ इन एसआई यूनिट यानी मीटर में 1 क्या होगा, पावर होगा। और ये हुआ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 1/1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1/1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, है ना। तो यही आपका क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। अब ये जो फोकल लेंथ आएगा किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा, क्योंकि पावर के एसआई यूनिट हमको दिया हुआ है 1 डायोप्टर में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 और इसके एसआई यूनिट मीटर, है ना। अब देखिए आंसर में आपका मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या आंसर है ना। अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, 100 सेंटीमीटर। अब मैच कराइए, ये दिया होगा तो ये राइट आंसर होगा, नहीं तो 100 राइट होगा, है ना। तो देखिए 10 सेंटीमीटर ये आपका है, 10 सेंटीमीटर नहीं, आपका 100 सेंटीमीटर आया है, 100 सेंटीमीटर, यस, ये राइट आंसर है। 10.0 सेंटीमीटर नो, डी 1.00 सेंटीमीटर, आंसर है नो। ठीक है, तो ये आपका 100 सेंटीमीटर आया, समझ में आया। ओके, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। ओके, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। फोकल लेंथ आपको दिया है, आपको पावर निकालनी है, लेकिन एक कंडीशन लिख दिया हुआ है, कौन सा मिरर है, लेंस, सॉरी मिरर नहीं लेंस है, कौन सा लेंस है, तो आंसर है कॉनकेव लेंस है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। और ये हमने मान लिया इसका ये सेंटर है इस कर्व का और इस कर्व का, ठीक है, ये सेंटर है और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अगर एक रेज यहां से इंसिडेंट होगी तो यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा इधर, है ना। अब हम इसको रिट्रेस कराएंगे तो कहीं कहीं यहां पर मिलेगा इस पॉइंट पर, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहीं कहीं हमको फोकस पर मिलता है और यहां पर रियल में नहीं मिल रहा है, हमको अपीयर हो रहा है। तो ये हुआ फोकल और ये हुआ आपका ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह होता है फोकल लेंथ, तो आपका हुआ फोकल लेंथ, है ना। तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, आंसर है निगेटिव होगा। ये हमको ध्यान में रखना होता है ना। ओके, तो अब देखिए, तो हमको कैलकुलेट करना है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का पावर निकालना है, ये फार्मूला यूज कर लीजिएगा। तो पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/F, और हम SI यूनिट में निकाल लेते हैं। तो SI यूनिट में ये हमारा मीटर है और ये हमारा डायोप्टर में आएगा, है ना। तो अब देखिए, तो पावर आपको निकालनी है, ठीक है, फाइंड द पावर, और जिसमें आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर।
हमने आपको साइन कन्वेंशन में बताया हुआ है, जब भी हम फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, चाहे वो आपका लेंस फार्मूला हो, चाहे मिरर फार्मूला हो, या जो भी कुछ हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे, ठीक है ना, वहाँ की जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ होता है उसका हम विथ साइन कन्वेंशन रखते हैं, ये ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फोकल लेंथ की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर, ठीक है, बट हमको रखना कैसा है, विथ साइन कन्वेंशन, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, फोकल लेंथ मतलब 2 मीटर है ना। तो 2 मीटर आपका किस में हो जाएगा, माइनस में, ये आएगा माइनस। अब कैलकुलेशन में लाइए, तो कैलकुलेशन में लाएंगे तो आपका होगा 1 में 2 का भाग करोगे तो -0.5, और ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये होगा मीटर इनवर्स, और इसी मीटर इनवर्स का नाम है डायोप्टर, ठीक है। तो ये हुआ आपका डायोप्टर। तो ये है आपका पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर का। अब ऑप्शन में मैच कराइए, जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखिए 0.5 डायोप्टर हमने आपको बताया ये प्लस है, और आपका आंसर क्या है, माइनस। समझ रहे ना? हाँ, तो ये हुआ आपका रॉन्ग आंसर, -0.5 डायोप्टर, यस, ये तो आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है, यही आपका आंसर है। और फिर 1.5 नो, -1.5 नो, समझ में ना? ओके, तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब इसको राइट कर लीजिएगा, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्वेक्स लेंस है जो कैसा इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, ठीक है। इमेज ऑफ अ नीडल एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ये देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, इससे 50 सेंटीमीटर पर, मान लीजिए 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है, एक क्या रखा हुआ है, नीडल रखा हुआ है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर एक नीडल रखा हुआ है ना, जिसका जो इमेज बन रहा है वह कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। समझ रहे ना? तो रियल एंड इन्वर्टेड इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो इधर कहीं बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ओके। फिर क्या कहा है, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द नीडल, सेम साइज ऑफ द नीडल, ठीक है। अगर इमेज हमारा कैसा हो, मतलब सेम साइज ऑफ द इमेज नीडल का हमें चाहिए, ठीक है। फिर वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए, इस नीडल के, ठीक है, इस नीडल के सेम साइज, ठीक है, इस नीडल के सेम साइज हमको क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, ठीक है। उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट को यानी नीडल को कहाँ रखना होगा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। तो लेंस के सामने हमको नीडल को कहाँ रखना होगा, जिससे कि उसका जो इमेज बने वह सेम साइज का मिले, है कि नहीं? तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। 2F पर जो ऑब्जेक्ट अगर रखा जाता है 2F पर, तो उसका इमेज 2F पर बनता है और सेम साइज का बनता है, तो जिसको हम बोलते हैं सेम डिस्टेंस। सही है ना? हाँ, तो सेम डिस्टेंस हमारा होना चाहिए। तो जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतने डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा। ये कंडीशन हमारा 2F पर फॉलो होता है, यानी सेम डिस्टेंस सेम इमेज, ठीक है। ओके, तो आंसर देखिएगा, मैच कराइए। लेस देन 50 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर है नहीं। मोर देन 50 सेंटीमीटर, ये भी नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा समझिए क्या है। ये 50 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट यानी नीडल रखा गया है तो उसका जो इमेज बन रहा है वह रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, लेकिन अब क्या पूछा है, हमको इससे मतलब ही नहीं रहा है ना, क्योंकि आगे कह दिया है इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, ठीक है, एज द नीडल के सेम साइज हमको इमेज चाहिए, ठीक है। तो हमको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, नीडल को कहाँ रखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है,
सेम डिस्टेंस पर, है ना। ये तो हमको सिर्फ दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर पर इमेज रखा, ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसका जो इमेज बनेगा रियल इनवर्टेड बनेगा, उसकी बात खत्म वहीं तक, है ना। अब पूछा है कि उस कॉन्वेक्स लेंस पर अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि सेम साइज का इमेज बने, बस। तो आंसर है सेम डिस्टेंस पर, है ना। इससे हमको कोई मतलब नहीं है 50 सेंटीमीटर, मोर देन, लेस देन, ठीक है, सेम डिस्टेंस, ये है आपका राइट आंसर। और नन ऑफ देयर एबव, नो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये हुआ आपका। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, किससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका वाटर, वाटर से बना सकते हैं, ठीक है, वाटर हमारा लेंस की तरह बिहेव कर सकता है, ग्लास भी, ठीक है, और ये प्लास्टिक भी कर सकता है, ठीक है। कैन नॉट, कौन नहीं कर सकता है ना, लेंस में हम किसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो आंसर है क्ले को। तो क्ले आपका राइट आंसर है, बाकी ये सब क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था हमने आपको बताया था कि इसको हम लास्ट में करते हैं, है ना। ओके, तो इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आपका, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड, ठीक है, यानी जो मैग्निफिकेशन है वह कितना है, 3 टाइम, मैग्निफिकेशन 3 है, ठीक है। एक कॉनकेव और मिरर कौन सा है, तो आंसर है कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इट। समझ रहे ना। तो कॉनकेव मिरर का जो इमेज बना हुआ है वह 3 टाइम मैग्नीफाइड बना हुआ है। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, अब बताइए इमेज कहाँ लोकेट होगा, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका मैग्निफिकेशन मिल गया, ठीक है। और रियल इमेज बना रहा है ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है तो जो इमेज बन रहा है वह 3 टाइम मैग्नीफाई बन रहा है ऑब्जेक्ट से, है ना। तो ये मैग्निफिकेशन हुआ आपका 3, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है वह आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होता है, माइनस साइन में होता है ना। अब बताइए, हमने आपको देखिए यहाँ पर ही कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर ही हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है ना। इसीलिए हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा सब आसान हो जाएगा, कर भी लोगे, है ना। तो देखिए इसमें हमारा होता है कि जब हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, है ना, विथ साइन कन्वेंशन रखेंगे। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन 3 टाइम तो है, बट मैग्निफिकेशन हम माइनस में लिखेंगे या प्लस में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा किस पर डिपेंड करेगा, इमेज पर डिपेंड करेगा या फिर और कोई नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीफाइड रियल इमेज, रियल इमेज, है ना। तो रियल इमेज जब होता है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपको कैसा मिलता है, निगेटिव। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये आपको निगेटिव मिला, ठीक। और फिर आपको पूछा क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, है ना। तो इमेज कहाँ लोकेटेड होगा, यानी पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है आपको, v की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो v आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। बस फार्मूला यूज करिए, आंसर को फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिरर के लिए, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला -v/u, यही होता है ना, यस। अब जो भी वैल्यू हम रखेंगे m की, v की, u की, विथ साइन कन्वेंशन, समझ रहे ना, यस। तो मैग्निफिकेशन -3 इक्वल टू माइनस साइन फार्मूले से v की वैल्यू हमको निकालनी ही है, और u का वैल्यू -10 है ना। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 10 का 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 3 जा 30 -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज जो बन रहा है वो -30 सेंटीमीटर बन रहा है। इसका मतलब इमेज किधर बनेगा,
इस मिरर के राइट साइड साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखिएगा, या तो फिर लेफ्ट साइड, तो आंसर है लेफ्ट साइड। तो जो इमेज बनेगा वह 30 सेंटीमीटर मिरर से लेफ्ट साइड की ओर बनेगा, समझ में ना। तो ये कहीं कहीं इमेज आपका लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। या फिर इसी को लिखते हो ना, इसी को लिखते हो 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने ही बनेगा, सही है ना। या तो 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड द मिरर, समझ रहे ना। जैसा आपको ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा हम आंसर को बना देंगे। तो ये आपका आंसर आया। अब देखिए आंसर आप मैच कराइए, -30 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर मिल गया, ठीक है। बी आपका 15 सेंटीमीटर, आंसर है 9। 30 मीटर, मीटर है, जल्दबाजी में आप जल्दी मत कर दीजिएगा, ठीक है सर। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मीटर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत है और ये अभी आपका कैंसिल है, ठीक है। तो ये तो थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सभी एनसीईआरटी से थे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इसके बाद हम ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।